तो हिमाचल तहलका न्यूज़ पे मैं कृष्ण सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यापक वह ज्योति है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। ठीक आज हम खड़े हैं ऐसे ही वाक्यों को लेकर आज बड़सर उपमंडल के तहत आने वाले एक आदर्श स्कूल में, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पे राजकीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला जोली देवी खंड बिजड़ी, जहां पर आज हम स्कूल में खड़े हैं। यहाँ पर आज हम आपके बीच में यहाँ पर सरकार व प्रशासन की जो है लापरवाही वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पर दिखाएंगे जो यहाँ के अध्यापक हैं वो इस जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं कि यहाँ के एक तो बच्चों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से इन्होंने बनाए रखी हुई है। साथ में जो है यहाँ पर जो है स्कूल के जो एक तो पद खाली चले हुए हैं, एनटीटी टीचर उनके पद खाली चले हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के अध्यापकों की जो मेहनत है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को जो है स्ट्रेंथ प्रॉपर बनाए रख रहे हैं। साथ में उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं, साथ में इनका साथ दे रहे हैं। यहाँ के एसएमसी के जो मीटिंग होती है उसमें जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो भी इनका जो है भरपूर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एक अध्यापक क्या कर सकता है? वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है, स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा बहुत जो है प्रयास वो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल के अध्यापक के अगर जहाँ पर बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए अगर वही बिल्डिंग जो है वही अगर सही नहीं होगी तो अध्यापक कहाँ जाएगा? बच्चों को पढ़ाएगा या बिल्डिंग बनवाने के लिए विभागों के चक्कर काटता रहेगा? अगर आप हमारे लाइव स्ट्रीम के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस लाइव स्ट्रीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि हम आपको सरकार की जो है यहाँ पे कार्यशैली भी दिखाएंगे, किस तरह से कार्यशैली यहाँ पे की जा रही है। साथ में यहाँ पे जो बच्चे हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। पहले आप देखेंगे वहां पर जो बिल्डिंग आप ऊपर देख रहे हैं उसकी हालत जर्जर हो चुकी है। वहां पर पहले बच्चे बैठा करते थे, लेकिन अब जो है वहां पर बच्चे नहीं बैठते हैं। उसका कारण क्या है कि इस बिल्डिंग को जो है अनसेफ घोषित कर दिया गया है। ये जो ऊपर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको जो है अनसेफ घोषित कर दिया गया है, ताकि इस बिल्डिंग की जो है डिसमेंटल करके यहाँ पर जो है नई बिल्डिंग बनाई जाए, ताकि बच्चों को बैठने के लिए पूरे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन डिसमेंटल के ऑर्डर तो कर दिए सरकार ने, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ किया आप लोगों ने? आप लोग बताएं, जब आप बिल्डिंग डिसमेंटल के ऑर्डर दे रहे हैं तो आप डिसमेंटल के बाद जो बजट बनता है उसको डिसमेंटल करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, उसका तो आप लोगों ने प्रावधान किया ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनसे भी ये सवाल है कि आप लोग क्या कभी स्कूल में नहीं आए? ये लोग जो हैं आप जगह जगह जो है विभागों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेटर पे लेटर लिख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के लिए बजट दिया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों के लिए जो बैठने की व्यवस्था है वो बनी रहे। जो बच्चे यहाँ पर जो है डर के साए में जी रहे हैं वो ना जिए। हमें यहाँ पर कुछ बच्चों से ही बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पहले बिल्डिंग की हालत आपको दिखाते हैं कि यहाँ की बिल्डिंग की जो व्यवस्था है वो कैसी बनी हुई है। साथ में हमें बड़ा दुख और बड़ा खेद होता है जिस शिक्षा व्यवस्था को हम बात कर रहे हैं आज सुधारने की, लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था हम कहाँ सुधार पा रहे हैं? क्योंकि अध्यापक तो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में जो है हमें भी आप सब लोगों को इसको मिलकर जो है सहयोग करना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए। साथ में यहाँ पर जो है हमारे जो नई सरकार बनी हुई है कांग्रेस सरकार, वो लगातार व्यवस्था परिवर्तन के दावे और वादे करती हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे साहब, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। साहब आप कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन स्कूलों की जो शिक्षा की व्यवस्थाओं की जो बात आती है तो वो आपके जो यहाँ के नेता हैं या साथ में जो यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी आपके कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे लोगों का तो पुरजोर तरीके से अध्यापकों को जो है सहयोग है। तो ये बिल्डिंग जो है अनसेफ घोषित की हुई है, इसका आप लेंटर देख सकते हैं, गिरने वाला कभी भी गिर सकता है। आप देखें स्कूल की बिल्डिंग की हालत जो है, किस तरह से स्कूल की बिल्डिंग की जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। यहाँ पे लेंटर लगातार गिर रहा है नीचे, बरसात का समय चला हुआ, बच्चे नीचे बैठ रहे हैं नीचे। कहीं भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो कि ये बिल्डिंग भी गिर जाए और नीचे बच्चे बैठे हुए उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो। लेकिन पता नहीं ये विभाग के अधिकारी कब जागेंगे, कब इनकी जो निंद्रा में सोए हुए हैं उनसे कुंभकर्ण की निंद्रा से उठकर जो है
ऐसी व्यवस्थाओं के ऊपर जो है अपना रवैया जो है पॉजिटिव रवैया रखेंगे, लेकिन इनको पता नहीं कौन से यहाँ पे इनको लिए कौन सा ऐसा प्रेशर पड़ा है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से अभी तक ना तो इसके लिए बजट बना पाए, डिसमेंटल के ऑर्डर दे दिए, लेकिन अभी तक कोई भी इसी तरह का बजट नहीं बना। हालांकि ये जिला जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिला है, उस स्कूल की व्यवस्था दिखा रहे हैं जहां के हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि हमारी सरकार के पास ऐसा बजट नहीं है कि अगर डिसमेंटल के आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या डिसमेंटल के लिए आप लोगों ने बजट नहीं बनाया? यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी हैं, आखिर एक अध्यापक कहाँ कहाँ भागेगा, बच्चों को पढ़ाएगा या फिर डिसमेंटल के लिए बजट के लिए प्रावधान करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाता रहेगा? ना तो यहाँ के नेता का कोई इंटरेस्ट है, ना तो यहाँ के जो विभाग के अधिकारी, ना तो उनका इंटरेस्ट है। हालांकि डिसमेंटल के लिए ऐसा भी कहा गया कि डिसमेंटल बिल्डिंग की जाए, उसका जो बजट होगा उसी के आधार पर जो है इसमें बिल्डिंग का। साहब आप बताएं, डिसमेंटल के बजट है, इसको डिसमेंटल किया जाएगा तो इसमें ज्यादा से 10-15-20 हजार रुपये इनकम होगी, तो क्या आप लोग जो है इतने बड़ी बिल्डिंग को 10-15-20 हजार में बना पाएंगे? आप बताएं। शिक्षा व्यवस्था की आप लोग बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था आपकी धरातल पर जीरो दिख रही है यहाँ पे। हालांकि अध्यापक यहाँ पे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो भी भरपूर तरीके से बनाई हुई है। हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों ने हमसे इस बारे में कहा था कि आप इस मामले को उठाएं, तो हम आज अचानक इस स्कूल में पहुंचे कि स्कूल की जो व्यवस्था क्या सच में ऐसा, तो हमने देखा कि यहाँ की व्यवस्था वाकई में ऐसी है। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा उनसे हाथ जोड़कर विनती है साहब कि यहाँ पे एक तो वैसे ही लोग जो हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए मानते नहीं है, लेकिन अगर स्कूल में बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो उसके लिए जो बिल्डिंग की व्यवस्था है वो लोग आप सुधार नहीं पा रहे हैं। हमारा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से निवेदन है कि आप इस मामले में थोड़ा संज्ञान लें और इसके लिए को बजट का प्रावधान करें, ताकि स्कूल की जो व्यवस्था है, जो अध्यापक जो है इसके लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं, वो प्रयास सार्थक हो। और यहाँ के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को बनाया जाए ताकि बच्चे जो है यहाँ पे व्यवस्थित रूप से पढ़ भी सके। अब हम यहाँ पे यहाँ के जो अध्यापक हैं उनसे बात करेंगे कि इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है। साथ में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हालांकि हमने यहाँ के अध्यापक से बात करने का प्रयास करेंगे अभी। तो देखिए बच्चों को जो है पूर्ण तरीके से पढ़ाया जा रहा है कक्षाओं में, जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है। तो देखिए क्लास चलिए सर, हम मंदार सकते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों का जो मनोबल है, अगर हम उसको लेकर जो है प्रयास नहीं करेंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे? पहले बच्चों से बात करते हैं। नो सर। तो क्यों नहीं जाते हैं आप? सर जी ऊपर से बिल्डिंग, ऊपर से लैंटर गिर रहा है, डर लगता है आपको? यहाँ बैठते हैं, नीचे पड़ते हैं तो डर तो नहीं लगता कि ये बिल्डिंग ना गिरे? ना सर। ऊपर वाली बिल्डिंग में डर लगता आपको कि बिल्डिंग गिरे? पिलर कुछ अलग है, बिल्कुल इसको गिराने के हमें भी दिक्कत हो रही है। बाकी इसे बिल्डिंग को, ऊपर वाले कमरे को गिराने हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं हो पाया है। तो जब तक सरकार हमें कुछ पैसे को एक साथ एक ही कार्य के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं, और मेरे को लगता है कि इस बिल्डिंग के एक कमरे को गिराना भी नामुमकिन है। जी, विभाग की तरफ से ये भी आदेश हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करिए कि कमरे को गिरा दीजिए, उसके बाद जितना ऑप्शन से पैसा आएगा उसे उस ठेकेदार को दे दीजिए। मेरे को लगता है जब कोई यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की या सरकार की तरफ से हमें इस विषय में कोई मदद मिली है। जी अच्छा, अभी सर आपने क्या इस मामले को लेकर जो है क्या यहाँ के विधायकों के पास भी इस मामले को पहुँचाया, अवगत करवाया उनको इस समस्या से या नहीं? सर देखिए, जैसे हर माह एसएमसी की, तो उसको गिराने हेतु आप की मदद करें, इस विषय में अवगत कराया गया सर। अच्छा सर, मैं अभी हम ऊपर गए तो हमने देखा साथ की जो बिल्डिंग है वो भी थोड़ी धीरे धीरे उसमें भी ऐसा है जैसे बारिश होती है तो उसकी वजह से नजदीक वाले कमरे भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर एक पोर्शन टूट जाएगा तो हो सकता है दूसरा पोर्शन जो है टूटने से, खराब होने से बच जाए, या समय रहते ही उसकी रिपेयर हो जाए तो हम लोग उसे उन जो 2 कमरे हैं उन्हें 3 कमरों में से 2 कमरे उन्हें बचा सकते हैं। जी, अभी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इसको लेकर कोई लेटर आया है कि इसकी बिल्डिंग को लेकर बजट का प्रावधान हो? ऐसा नहीं सर, ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया है, कोई भी प्रावधान नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप क्या मांग रखे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी बने हैं? हम ये चाहते हैं कि सर जैसे
आपने पाया होगा कि यहाँ पे बच्चों की संख्या भी हमारे पास अच्छी है। केवल हमारे पास यहाँ पे केवल जो मुख्य अध्यापक जी का, मुख्य शिक्षक का पद था, पिछले 2 सालों से रिक्त चला, स्थानांतर होके एक अध्यापिका या मुख्य अध्यापिका जी आए हैं, तो अब उससे पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। परंतु जो एनटीटी नर्सरी क्लासेस चलाए गए हैं, उनके लिए एनटीटी की अपॉइंटमेंट की जानी है, वो एक पद हमारे पास है जी। हम हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें, कहीं ना कहीं उसके जो पढ़ाई के पीछे नहीं होने का जो कारण है वो आप और हम लोग भी हैं। पता क्यों? क्योंकि जब जहाँ पर अध्यापक जो जी तोड़ मेहनत कर रहा है अपने स्कूल की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बच्चों की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, साथ में जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब की व्यवस्था को पूर्ण तरीके से बनाए रखने के लिए जो बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं, उन अध्यापकों को हमारी तरफ से भी सलाम। ऐसे अध्यापकों को जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल की हालत आज हमने आपको दिखाई, प्राइवेट स्कूलों में होती होगी, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर आप देखिए किस तरह से हालात हैं। यहाँ पर आज स्कूल में कुछ यही के इनके बच्चे पढ़ते होंगे, तो हम हमारे बीच में आए हैं, तो हम इनसे पूछेंगे। एसएमसी प्रधान हमारे बीच में पहुंचे, तो पहले तो एसएमसी प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल पे। आप बताएं इस पूरी समस्या को लेकर कि क्या ये समस्या है? समस्या सर, पहले तो इधर टीचर की समस्या थी जी। 2-3 साल हो गए मैडम को रिटायर, और उसके बाद टीचर बड़ी मुश्किल से अभी मिले हैं जी। और उसके बाद इसका बोला था हमने, सहमति से सबने दिया था लिख के जी। सरकार को भेजा, उन्होंने बोला ठीक है इसको उखाड़ दो, मतलब डिसमेंटल कर दो। हाँ, जी, डिसमेंटल कर दो। पर अभी तक हमें तोड़ने को तो हमने तोड़ देना, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं आया, मतलब डिसमेंटल के लिए बजट नहीं मिला अभी? नहीं मिला है, वो नहीं हुई है पूरी। तो यहाँ पे जो बच्चों की पढ़ाई किस तरह से होती है? अच्छी होती है? हाँ, वो ठीक है सर जी, पवन सर हैं, उन्होंने 3 टीचर रखे थे पहले एसएसएमसी के थ्रू, पढ़ाई ठीक है, वो नहीं है कमी। अब 2 टीचर हो गए तो और थोड़ी। आप एसएमसी यहाँ के प्रधान एसएमसी के, आपने यहाँ के विधायक इंद्र लखनपाल से कभी इस मामले को अवगत करवाया उनको? किस बारे में? डिसमेंटल को लेकर के, बिल्डिंग डिसमेंटल होनी है, इस बारे में तो नहीं हुई उनसे बात जी। हाँ जी। तो अभी आप क्या कहेंगे यहाँ के विधायक और यहाँ के जो सरकार है, नई सरकार, इसको? यही उनसे निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द बजट दिया जाए, हम तोड़ के नया ढंग से बना सकें और बच्चों के लिए भी ठीक हो, बेहतर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में एसएमसी प्रधान यहाँ पे पहुँचे थे, हमने उनसे पहले बात की थी कि वो भी आप आएँ, अपनी बात रखें यहाँ पर, क्योंकि देखिए हर महीने में जो है बच्चों की जो है मीटिंग होती है यहाँ पर, जो है कि स्कूल की व्यवस्था को लेकर, स्कूल की पढ़ाई को लेकर। हालांकि पढ़ाई, जब हम इससे पहले पहुँचे तो पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो पूर्ण तरीके से चली हुई है, सही तरीके से, लेकिन अध्यापक तो मेहनत कर रहा है बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने को लेकर भी, साथ में उनकी पढ़ाई को लेकर भी किसी प्रकार की उसमें कोई बाधा ना हो। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के जो नेता हैं या फिर यहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो हो सकता है शायद नीचे वाली बिल्डिंग को भी खतरा हो। तो यहाँ पर हमारा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विनती है कि वो इस मामले में तुरंत संज्ञान लें और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है इस डिसमेंटल बिल्डिंग को जो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं उसको लेकर कोई बजट का प्रावधान किए जाए, ताकि ये जो अध्यापक हैं अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए निश्चित होकर पढ़ा सकें। साथ में शिक्षा विभाग से भी निवेदन है कि अगर आपके पास कोई इस तरह